जोरदार तालियां प्लीज। प्यार ये जो हमको यहाँ तक जोड़ सकता है, ला सकता है। बाकी एक फंक्शन के लिए कोई नहीं आएगा जब तक दिलों के तार नहीं जुड़े होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। जैसा मैम बोल रही थी, मतलब बायोमेंटर से ही मोटिवेटेड रही हूँ। जैसे आपने एक LIC का कोटेशन सुना होगा आपने, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। हम बोले कि नीट के साथ भी नीट के बाद भी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 12 बज गए, अब काहे का गुड मॉर्निंग, अब तो 12 से ऊपर निकल गए, अब तो सर गुड नून बोल दो। लेकिन क्या है ना, हम कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। एंड वन मोर थिंग, व्हाट्स गुड अबाउट इट, आज क्या अच्छा है, क्या गुड मॉर्निंग कर रहा हूं तो क्या अच्छा है आज। सो आपका एक सफर जहां पे शुरुआत हुई थी एक स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स बनने के बाद में आप बायोमेंटर्स में जुड़े, हमने आपको कमांडो कहना चालू किया। हमने आपके अंदर कमांडोज वाली फीलिंग, कमांडोज वाले डिसिप्लिन दिए। उस कमांडोज वाली फीलिंग से आगे बढ़ते हुए आपने नीट की एग्जाम को क्रैक किया। नीट की एग्जाम क्रैक करने के बाद में आपके पास में एक और नया टैग जुड़ गया। नाउ यू आर कॉल्ड एज मेडिकोज। अब आपको लोग मेडिकोज कहते हैं। सफर आपका जारी हो चुका है, आप सफर में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद आपको सब लोग डॉक्टर कहेंगे। सो स्टूडेंट से डॉक्टर बनने का जो सफर है, उस सफर को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहां पर उपस्थित हैं। इसलिए यही तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डिड यू लाइक इट? अच्छा लगा आपको कि भाई हमने गुड मॉर्निंग कहा? तो एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, हम टीचर है ना, तो हमें हर बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि हम जो भी कह रहे हैं वो एक सत्यापित हो, कुछ चीजें उसके रिजल्ट में साथ में हो। आज की तारीख आप लोग जरूर याद रखेंगे, आज 15 अप्रैल 2023 है। सब लोगों के दिमाग में, सब लोगों के जहन में ये बात याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि आज हम लोग अपनी फेलिसिटेशन सेरेमनी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और फेलिसिटेशन सेरेमनी में आना हर कमांडो का सपना होता है। और आप में से कुछ कमांडो जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, हमने बायोमेंटर्स की फेलिसिटेशन सेरेमनी अटेंड करी है। हम इस युग में जी रहे हैं, इस युग में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन क्या इस शिक्षा को जो महत्व दिया गया है वो बड़ी आसानी से पहुंची है आपके पास? इसमें बहुत समय लगा है। कल 14 अप्रैल था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था। इससे कुछ दिन पहले 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका भी जन्मदिन रहा है। एंड ये दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने इस देश में शिक्षा के प्रति बहुत कार्य किया है। क्या है, एक जमाना था राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा के जितने पुत्र हुआ करते थे उनमें प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, और उनमें से किसी एक योग्य बेटे को राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था और वही राजा बनता था। लेकिन कुछ अपने देश में महान व्यक्ति हुए जिन्होंने इस परिस्थितियों को बदला, सिचुएशंस को बदला। राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा। अब लोकतंत्र है तो एक योग्य प्रतिस्पर्धा होती है और सबको मौका मिलता है। लेकिन ये मौका भी हर किसी को नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत महंगी है। बायोमेंटर्स ने शुरुआत करी 2017 से, मैंने बायोमेंटर्स ज्वाइन किया 2018 से, और तब से नीट के प्रॉपर बैचेज चले। हर साल 1 जून को बच्चों को इंतजार रहता है, टारगेट बैच आने वाला है। बायोमेंटर्स का टारगेट बैच शुरू हो रहा है 1 जून से, बच्चे इंतजार करते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा और इवॉल्व किया। बच्चों की डिमांड रहती थी, सर हम 11 में पढ़ते हैं, हम 12 में पढ़ते हैं, और हम थोड़ा सा पहले चाहते हैं कुछ चालू किया जाए। तो इसके लिए भी बायोमेंटर्स ने इस साल से शुरुआत करी है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 अप्रैल से हमारे यहाँ पर बायोमेंटर्स में एम्बिशन बैच और विजन बैच भी शुरू हो रहा है, जो कि स्पेसिफिकली 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात फिट है कि बायोमेंटर्स का बैच 1 जून को आएगा, लेकिन नहीं, अभी उनके लिए भी हमने बहुत कुछ किया है।
ये परिवर्तन ऐसे ही होता है, ये परिवर्तन ऐसे ही होता है। ज्योतिबा फुले को महात्मा हम कहते हैं। गांधी जी ने 1932 में बोला कि लोग मुझे महात्मा कहते हैं, लेकिन असली महात्मा तो ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए योगदान दिया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, 3 जनवरी उनका जन्मदिन है, जिसे बालिका दिन के रूप में हम भारत में सेलिब्रेट करते हैं। मैं इतिहास की बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति इतिहास को भुला देता है, इतिहास उसे भुला देता है। ये वो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका है अपने देश की, और जब 1840 में उनका विवाह हुआ था तब तक वो अशिक्षित थी, उन्हें वो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उस समय का समाज महिलाओं को शिक्षित होने के लिए प्रेरित नहीं करता था। लेकिन उनको साथ मिला ज्योतिबा फुले का, और 1848 में पहले महिला विद्यालय का शुभारंभ हुआ पुणे के अंदर में, जिसमें 6 बालिकाओं ने प्रवेश किया। लेकिन उनको पढ़ाने वाली पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जो पहले अनपढ़ थी, लेकिन ज्योतिबा फुले के प्रयत्नों से वो पढ़ी। उसके बाद लगातार 1848 में लगातार उन्होंने 2 से 3 स्कूल किए, आगे 1851, 54, और उनका सफर चलता रहा। पिछड़े वर्ग के लिए, सबके लिए स्कूलिंग का प्रबंध किया। पहले शिक्षा हर आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन उस शिक्षा को उन्होंने आगे लेकर के आए। वो विद्यालय की जो प्रथा है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। फिर मैंने एक और बात करी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें मैंने 2 लोगों के नाम लिए, दोनों बहुत ही महान हस्तियां हुई हैं अपने देश के लिए, और हमें उन पर गर्व होना चाहिए क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है। और वैसे ही एक क्रांति का, इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास में 2018 में 22 मई 2018 को मेरे पास में एक कॉल आया था, और आप जानते हैं कॉल किसका होगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कॉल था। डॉक्टर जितेंद्र सर का कॉल था कि सर कैन यू ज्वाइन विद अस। एंड यकीन मानिए, आई फेल्ट लकी, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करता हूँ कि सर का मुझे कॉल आया और मैं बायोवेंटर्स के साथ में जुड़ा। वो दिन है, आज का दिन है। हमने दिन और रात मेहनत की है। सर ने आपको बताया ना वो एप्पल वाला फ़ोन जो था, मैंने पहली रिकॉर्डिंग उसी से करी थी। सर ने बोला कि क्या आप कर पाएंगे? मैं बोला सर कोशिश करेंगे। एंड आप लोगों ने हमें प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचाया। मैं उस सबके लिए आप सभी का आभारी हूँ। एंड आई वुड लाइक टू नो, कमांडोज हाउस द जोश, कमांडोज हाउस द जोश। यस, अब लगा कि हाँ कि जोश हाई है। बीच में आप ढीले पड़ गए थे, जोश दिलाना जरूरी था। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग सब यहाँ पर आए और आपने मुझे एक अच्छा मौका दिया, शानदार मौका दिया, और मैं आप सबके सामने यहाँ पर खड़े होकर के अपनी बात कह पा रहा हूँ। सो अगेन वंस मोर थैंक यू एवरीवन।